परम आदरणीय मित्रों, सादर वंदे मातरम। डिजाइन योर डेस्टिनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बहुत सारे जब काम करते हैं अपने जीवन में, चाहे सफलता के लिए हो, चाहे अन्य कोई काम हो, घर का काम हो, परिवार का हो, समाज का काम हो, चाहे देश का काम हो, तो वो भी किसी भी काम को करने जाते तो उसमें समस्याएं आती ही हैं, चुनौतियां आती है और चुनौतियों को पार करने में भी समस्याएं आती है। तो समस्या का एनालिसिस कैसे किया जाए, और सबसे बड़ी चीज की एक समस्या अगर बार बार आपके सामने आ रही है, समस्या फिर आके खड़ी हो रही है, समस्या बार बार आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। अभी ये अगर बार बार समस्या आ रही है तो जिस चीज से समस्या आ रही है उसको आदमी बदल देता है, उस प्रोसेस को बदल देता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि आपको इसी रास्ते से जाना है, इसी प्रोसेस से जाना है, और इसी प्रोसेस से जाने में आपको ये समस्या बार बार आ रही है, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, बेसिकली एक मेथड आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ तक जाना चाहिए, समस्या की जड़ तक कहाँ तक जाना चाहिए। इससे मतलब है कि समस्या जो है उसकी जड़ तक जाए, और जब जड़ तक जाएंगे तो उसका सोल्यूशन निकल करके आएगा। गणित, ये जो समस्या की बात होती ना, एक गणित हमें बहुत बड़ी चीज सिखाता है। तो लोग मैथमेटिक्स से बहुत घबराते हैं, डरते हैं, लोग मैथमेटिक्स लेते भी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आज मैथमेटिक्स लेकर के हाइट पर है उनसे पूछिए कि गणित हमें क्या सिखाता है। गणित हमें ये सिखाता है कि हर सवाल का हल है, मतलब हर समस्या का समाधान है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है, तभी वो समस्या है। अगर उस समस्या का समाधान नहीं है, इसका मतलब समस्या नहीं है। अभी आप समझिए, बहुत सिंपल वे में एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि समस्या क्या है, या समस्या की जड़ तक कैसे जाए। देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। जापान की एक फैक्ट्री रहती है, उस फैक्ट्री में काफी सारे, एक हॉल रहता है, उसमें काफी सारे वर्कर्स उसमें काम करते हैं। अप्रोक्स 12-15 फीट की हाइट उस हॉल की रहती होगी। तो जिस रास्ते से सारे कर्मचारी लोग निकलते थे किसी प्रोसेस के लिए, वहां पर एक बूंद तेल टपका। अब एक बूंद तेल टपका तो क्या होगा, जनरल लोग उसको पोंछ देंगे, साफ कर देंगे, बोल जाएंगे, देखिए नहीं। लेकिन एक कर्मचारी जो बहुत एक्टिव था, बहुत स्मार्ट वर्किंग था, हार्ड वर्किंग भी था, और समस्या की जड़ में जाने की उसकी आदत थी, या उसकी हैबिट थी ऐसा बोले, या उसकी क्वालिटी थी, यही उसकी एबिलिटी थी। उसने उसको देखा, उसने उसको साफ नहीं किया। उसने देखा कि ये एक बूंद तेल कहाँ से आया। फिर उसने ऊपर गर्दन उठा के देखा, जब उसने देखा तो ऊपर एक बोल्ट था, उस बोल्ट में से टपका था। वो यही नहीं रुका, उसने उस बोल्ट को खोला। जब उसने बोल्ट को खोला तो देखा कि ऊपर से जो पाइपलाइन जा रही है, उस पाइपलाइन का एक बोल्ट है जिसमें से ये तेल टपक रहा है। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि टपक ही जाए या ज्यादा टपक जाए, ऐसा कुछ था। बस एक बूंद दिन में 2-4 बार टपकता था। अभी फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ कि इस बोल्ट को बदले, चाहते तो बोल्ट को बदल सकता था, लेकिन उसने नहीं बदला। फिर उसने देखा कि यहाँ से वहां तक 10 बोल्ट लगे हुए हैं, और 10 बोल्ट में एक ही बोल्ट से टपक रहा है, बाकी से क्यों नहीं टपक रहा है। जबकि वहां कोई लीकेज नहीं था, कोई ब्रेक भी नहीं था, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं थी, फिर तेल क्यों टपक रहा है। फिर उसने 4 इस तरफ के और उस बोल्ट के 4 इस तरफ के, दोनों तरफ के 4-4 उसने बोल्ट खोल करके देखे। जब उसने सारे बोल्ट खोल के देखे तो जो 4 बोल्ट थे वो एक ही कंपनी के थे, लेकिन जिस बोल्ट में से तेल टपक रहा था वो दूसरी कंपनी का था, और वो नकली था। नकली इसका मतलब कि वो आईएसआई मार्का या ब्रांडेड या क्वालिटी सर्टिफाइड नहीं था। उसने उसकी एक रिपोर्ट तैयार की, उसका फोटोग्राफ लिया, सबके साथ फोटोग्राफ लिया, उस ऑयल जो टपका था उसका भी फोटोग्राफ लिया, और एक रिपोर्ट तैयार की। और रिपोर्ट तैयार करके उसने अपने मालिक को दे दिया कि साहब ये जो तेल टपकता है, ये इस वजह से टपकता है क्योंकि जिस कंपनी ने ये
इसके मेंटेनेंस जो हमारी कंपनी करती है, ये मेंटेनेंस जब बोल्ट बदलती है, जब भी बोल्ट एक्सपायर हो जाते हैं, बदलती है तो 8 तो उसने लगा देती है, लेकिन बीच बीच में एक बोल्ट नकली भी लगा देती है या खराब लगा देती है। जो भी होगा उसने अपनी रिपोर्ट में लिख करके बोला। तुरंत मालिक ने पूरे एनालिस्ट को समझा, उसका मौका मुआयना किया, सारी चीज समझी, और वो कंपनी जिससे मेंटेनेंस करवाते थे और जिसको अच्छा खासा पैसे थे, उसको बैन कर दिया और उसको काम देना बंद कर दिया, और फिर उसी के माध्यम से कोई नई कंपनी हायर की। अभी यहाँ कहानी का मोरल ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी ब्रांडेड कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप अपनी क्वालिटी का ध्यान रखिए। क्वालिटी में कंसीडर नहीं करना है। अगर थोड़ा पैसा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन क्वालिटी में कंसीडर नहीं करना है। जो क्वालिटी हो, जो बात हुई है, मतलब बात की बात है, जुबान की बात है, जो बोला गया है, जो सर्टिफाई आपको करना है, उसको पूरा करें। ये तो जो सर्विस देने की बात आती है तब की बात है, लेकिन जो कर्मचारी की बात है कि उसने क्या सीखा, उससे ये सीखे कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या की जड़ तक जाना। जब तक हमें ये पता ना चल जाए कि आखिर ये समस्या की जड़ क्या है, उत्पन्न कहाँ से है, कैसे ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जब तक हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए और लगातार उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप अपनी जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्र, किसी भी तरह की समस्या की जड़ में जब तक आप नहीं जाएंगे, आप समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए समस्या की इस तरीके से जड़ में जाइए और जड़ में जा करके उसका सॉल्यूशन निकालिए, ढूंढिए, 100% मिलेगा। फिर अगर आपने यह मेथड यूज कर ली तो आपको किसी भी तरह की समस्या कभी जीवन में परेशान नहीं कर सकती। और मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी परेशानी आती भी है तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कई बार होता है ना किसी व्यक्ति के साथ, यार इसको किसी भी तरह की समस्या बताओ, ये सॉल्व कर लेता है, ये मास्टर है। ये जो मास्टरपीस बनना है ना, ये मास्टरपीस बनने का मेथड था। तो इफ यू वांट टू बी मास्टरपीस, ओनली वन, सिर्फ आपके अलावा अगर आप चाहते कि कोई इतना एक्सपर्ट और माइंडेड ना रहे, तो इस तरह के मेथड अपनाइए, फिर देखिए आप जीतेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस समस्या को निकालने का एक तरीका मैंने बताया है। बहुत सारी समस्याओं के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। खैर, आपने सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।